जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आपको मैं बता दूं आज की वैकेंसी मैं खासकर उन बच्चों के लिए लाया हूं जिन्हें भी यहां पे तुरंत नौकरी करने की जरूरत है। आपके लिए ये वैकेंसी बिल्कुल परफेक्ट रहने वाली है क्योंकि यहां पे कोई भी एग्जाम वगैरह नहीं होना, साथ ही साथ अप्लाई करने की कोई फीस भी नहीं है और सबसे मेन कि यहाँ पे सिलेक्शन काफी तेजी से हो रहा है। तो कैसे आपका सिलेक्शन होगा, कब तक आपका सिलेक्शन हो सकता है, किन किन डॉक्यूमेंट की यहाँ पे जरूरत पड़ने वाली है, सब कुछ मैं आपको एकदम डिटेल में बताऊंगा ताकि कोई भी आपसे मिस्टेक ना हो। तो इस बात पे वीडियो को एक लाइक कर दो और लाइक करके अभी अपनी अटेंडेंस लगा दो। लगा दी। और अगर आप मेरे को पहली बार देख रहे हो तो आपको मैं बता दूं, मैं डेली आपको 2 वैकेंसी बताता हूं। पहली वैकेंसी आपको सुबह 10 बजे बताता हूं डेली रोजगार विद विवेक पर, जो कि अभी आप देख भी रहे हो। तो सिर्फ देखना नहीं है, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ एंड ऑल पे टिक करो ताकि जैसी मैं वीडियो डालूं तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आए और सबसे पहले आप ही मेरी वीडियोस को देख पाओ। ठीक है। दूसरी वैकेंसी की बात करें तो ये मैं आपको बताता हूं रोजाना दोपहर 3 बजे एग्जाम्स अहेड चैनल पर, वो भी हमारा ही चैनल है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा हुआ तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से कर सकते हो, या आप डायरेक्ट यूट्यूब पे सर्च करना, लिखना एग्जाम्स अहेड तो भी आपको दिख जाएगा, आप वैसे भी कर सकते हो। तो जैसे मर्जी करना, दोनों चैनल सब्सक्राइब कर लेना ताकि डेली आपको 2 नई वैकेंसी पता चले। और बाकी चले बात करते हैं अभी की भर्ती की। तो देखो आज की जो वैकेंसी निकाली है ये निकाली है टीएमसी विभाग ने। टीएमसी यानी टाटा मेमोरियल सेंटर, काफी फेमस विभाग है, आप में से काफी बच्चों ने सुना भी होगा। तो इसी विभाग ने यहाँ पे नोटिफिकेशन जारी करा है, वैकेंसी निकाली है। नोटिफिकेशन में आपको दूंगा भी ताकि आप खुद भी पढ़ सको। ठीक है। लेकिन शुरुआत करते हैं इंपॉर्टेंट डेट से। देखो आवेदन की बात करें तो आवेदन की शुरुआत यहाँ पे हो चुकी है एंड आपकी जो लास्ट डेट है वो है 2 जून। हालांकि मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा कि आप 1 जून तक ही डिसाइड कर लेना, 2 जून तो लास्ट ही हो जाएगा। ठीक है। इसके अलावा बात करें एप्लीकेशन फी की तो यहाँ पे आपकी कोई भी फीस नहीं है। क्यों नहीं है फीस ये भी मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा बात करें एग्जाम डेट की तो मैंने आपको बताया ना, यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस काफी फास्ट है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे कोई भी रिटन एग्जाम नहीं होने वाला। सिंपल। तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एलिजिबिलिटी यानी क्वालिफिकेशन की। तो इसे आप ध्यान से देखना ताकि आप समझ पाओ कि आप एलिजिबल हो या नहीं हो। देखो यहाँ पे आप ग्रेजुएट होने चाहिए। अगर आप ग्रेजुएट हो तो आप बन सकते हो डाटा एंट्री ऑपरेटर। ठीक है। लेकिन ये तो हुई बेसिक क्वालिफिकेशन। इसके अलावा इन्होंने ये भी बोला है, जो कि मैंडेटरी है यानी होना ही चाहिए, इन्होंने बोला है कि आपने कम से कम 6 मंथ वाला कंप्यूटर कोर्स कराओ। कोई भी कंप्यूटर का कोर्स हो लेकिन मिनिमम 6 मंथ का होना चाहिए। या फिर अगर आपके पास MSCIT का कंप्यूटर सर्टिफिकेट है तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल माने जाओगे। इनके अलावा अगर आपने मान लो ग्रेजुएशन ही कंप्यूटर फील्ड में करी है, ठीक है, तब तो सर्टिफिकेट का सवाल ही नहीं उठता, आप तो भी एलिजिबल हो अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्यूटर फील्ड में करी है। और अगर कंप्यूटर फील्ड में नहीं करी तो यहाँ पे कंप्यूटर कोर्स आपने करा होना चाहिए 6 मंथ का या फिर MSCIT। क्लियर। इसके अलावा बात करें यहाँ पे पे स्केल की तो आप देख सकते हो मंथली रेम्युनरेशन आपका जो रहने वाला है वो 21 है। ठीक है ना, पर मंथ बेसिस पर 21 आपको यहाँ पे मिलेगा। क्लियर। तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एप्लीकेशन फी की। तो देखो ये मैं आपको बता चुका हूं कि यहाँ पे किसी की भी फीस नहीं है। आप चाहे जनरल से हो, OBC से हो, EWS से हो, आप यहाँ पे SC ST, फिजिकली हैंडीकैप्ड, एक्स सर्विसमैन, फीमेल कैंडिडेट्स, किसी की भी फीस यहाँ पे नहीं है। ठीक है ना। क्यों नहीं है ये आगे मैं आपको बताऊंगा, लेकिन नहीं है तो ये अच्छी ही बात है ना। तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी सिलेक्शन प्रोसेस की। और यहीं पे आपको पता चलेगा कि आपका सिलेक्शन जल्दी कैसे हो रहा है। देखो बेसिकली यहाँ पे कोई एग्जाम तो हो नहीं रहा, मैं आपको बता ही चुका हूँ। यहाँ पे आपका सिलेक्शन हो रहा है वॉक इन इंटरव्यू के बेस पर। देखो वॉक इन इंटरव्यू की खास बात ये होती है कि यहाँ पे स्पेशली किसी को बुलाया नहीं जाता है कि भाई आप शॉर्ट लिस्ट हुए हो, सिर्फ आप आओगे बाकी नहीं आएंगे। ऐसा यहाँ पे नहीं होता है। वॉक इन इंटरव्यू में कोई भी जा सकता है इंटरव्यू देने। ठीक है। बस आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। आधे अधूरे डॉक्यूमेंट्स ले जाओगे तो आप इंटरव्यू नहीं दे पाओगे। ठीक है। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे चाहिए होते हैं वो सब मैं आपको बता दूंगा। बाकी मैं आपको बता दूं, आपको बस इंटरव्यू ही क्वालिफाई करना है। इसके बाद आपका डॉक्यूमेंटेशन होता है यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, डॉक्यूमेंट चेक करे जाते हैं और तब जाके आपका सिलेक्शन होता है।
क्लियर। अब मैं आपको डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट दे रहा हूँ, ये सब आपको अपने साथ में ले जाना है, ओरिजिनल एंड फोटो कॉपी बोथ, ठीक है ना, और बल्कि 2 फोटोकॉपी करा लेना, ठीक है। देखो डॉक्यूमेंट्स की बात करें, एक तो बायोडाटा यानी कि रिज्यूमे आपको बना के ले जाना है। इसके अलावा आपके पास आपकी पासपोर्ट साइज की फोटो होनी चाहिए लेटेस्ट की। इसके अलावा पेन हो गया, आपका आधार हो गया, एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स 10वीं से लेके ग्रेजुएट या अगर उससे आगे भी पढ़ाई करी है तो उसका सर्टिफिकेट भी रख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। साथ ही साथ कंप्यूटर सर्टिफिकेट भी। और यहाँ पे अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस हो डाटा एंट्री से रिलेटेड तो उसका प्रूफ भी आप ले जाना, क्योंकि उससे आपको प्रेफरेंस मिल सकती है। एक्सपीरियंस होना मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अगर आपके पास होगा तो भाई प्रेफरेंस मिल सकती है, इसलिए ले जाना अगर हो तो। बाकी मैं आपको यहाँ पे इंटरव्यू की डेट और टाइम बता दे रहा हूँ। देखो आपका ये जो इंटरव्यू है ये 2 जून को होने वाला है, तो 2 जून तो अब आने ही वाली है, ठीक है, ज़्यादा टाइम है नहीं। इसके अलावा टाइम की बात करें तो सुबह 9 से 10 के बीच में आपको यहाँ पे एंट्री ले लेनी है, क्योंकि उसके बाद किसी को भी अलाउ नहीं करेंगे, ठीक है। तो कहाँ पे इंटरव्यू देने जाना है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको एज के बारे में बता देता हूँ। देखो यहाँ पे आपकी जो एज है ना, ये भी काउंट होने वाली है इंटरव्यू डेट से, यानी कि 2 जून से। आपको ये देखना है भाई 2 जून को मेरी जो एज है वो कितनी होगी। अगर उस दिन आपकी एज 18 से 30 साल के बीच में रहेगी ना, तब तो आप एलिजिबल हो। लेकिन अगर 30 से ज़्यादा हो जा रही है तो आप एलिजिबल नहीं हो, क्योंकि यहाँ पे किसी को भी रिलैक्सेशन नहीं मिल रहा, नो एज रिलैक्सेशन, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हो, ठीक है ना, ध्यान रखना इस बात को। बाकी कहाँ पे आपका इंटरव्यू होने वाला है, क्या एड्रेस रहने वाला है, इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको कैसे मिलेगा, चलिए सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले आपको गूगल ओपन करना है और लिखना है रोजगार टाइम। रोजगार टाइम लिख के आप सर्च करना। जैसे आप सर्च करोगे सबसे ऊपर रोजगार टाइम वेबसाइट दिखेगी एंड इसी पे आपको क्लिक करना है। जैसा कि आप देख सकते हो हम रोजगार टाइम वेबसाइट पर आ चुके हैं, जहां पे आपको सभी लेटेस्ट वैकेंसी के बारे में बताया जाता है। कैसे देखते हैं, आपको बस लेटेस्ट जॉब पे क्लिक करना है, फिर जितनी भी लेटेस्ट वैकेंसी आई हुई है सब आपको दिख जाएगी। और अगर आप क्वालिफिकेशन वाइज देखना चाहते हो तो यहाँ पे 10वीं पास, 12वीं पास, ग्रेजुएट, ITI, डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट, यानी हर क्वालिफिकेशन के लिए यहाँ पे काफी सारी जॉब्स है। आपको जिसकी भी देखनी हो उस पे आप क्लिक कर देना, सिंपल। और यहाँ पे आपको एक सर्च बार दिख रहा होगा, इस सर्च बार पे क्लिक करके आप किसी भी वैकेंसी का नाम लिखोगे, सर्च करोगे, वो वैकेंसी आपको दिख जाएगी। जैसे कि अभी वाली वैकेंसी का नाम क्या है, टाटा मेमोरियल सेंटर, तो अगर आप ये लिख के सर्च करोगे तो अभी वाली वैकेंसी आपको दिख जाएगी। वैसे सर्च करने की जरूरत आपको पड़ेगी नहीं, आप होम पेज में थोड़ा सा नीचे आना, आपको डायरेक्ट ये वैकेंसी दिख जाएगी, साथ ही साथ बाकी के लेटेस्ट वैकेंसी भी। तो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे हम TMC वाली वैकेंसी पर आ चुके हैं, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। हालांकि मैं ये नहीं कहूंगा कि डायरेक्टली आप इंटरव्यू देने चले जाओ, बल्कि पहले अच्छे से पढ़ो, पूरी जानकारी लो, उसके बाद ही डिसाइड करना, ठीक है। साथ ही में आपको यहाँ पे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, इन तीनों से जुड़ जाना है, ताकि कोई वैकेंसी आपसे मिस ना हो। सभी वैकेंसी की अपडेट आपको यहाँ पर भी दी जाती है। जुड़ना भी बिल्कुल फ्री है, इसलिए आप जुड़ जाना, कोई वैकेंसी आपसे मिस नहीं होगी। ऑलरेडी काफी बच्चे जुड़े हुए हैं, ठीक है। और बाकी देखो इस पेज को अच्छे से पढ़ना जरूर, क्योंकि यहाँ पे आपको सारी इंफॉर्मेशन और ज्यादा डिटेल में दी होती है। जैसा कि आप देख ही सकते हो, सब कुछ आपको यहाँ पे एकदम डिटेल में बताया हुआ है। साथ ही साथ यहाँ पे मैं आपको बता दूं, ये आपकी कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब है, कॉन्ट्रैक्ट टाइप की जॉब है, ठीक है ना, आप इसे परमानेंट मत समझना। इसके अलावा बात करें कि यहाँ पे अप्लाई कैसे करना है, सबसे बड़ी कंफ्यूजन यही होगी। तो देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिंक्स के अंदर आपको इसका एप्लीकेशन फॉर्म, नोटिफिकेशन, ऑफिशियल वेबसाइट सब कुछ मिलेगा। अब आप बोलोगे सर एप्लीकेशन फॉर्म तो दिया नहीं है, लिखा है मेक अ बायोडाटा ब्रैकेट में रिज्यूमे। तो यहाँ पे आपको कोई फॉर्म वगैरह नहीं भरना है, आपको अपना बायोडाटा यानी कि रिज्यूमे बनाना है। यही आप समझ लेना कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, ठीक है। तो आपको अपना रिज्यूमे बनाना है और उसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए थे उसे अपने साथ में रखना और फिर आप इंटरव्यू देने जा सकते हो। कहाँ पे आपका इंटरव्यू, तो देखो आपका इंटरव्यू 2 जून को है, टाइमिंग मैं आपको बता ही चुका हूँ। महामना पंडित मदन मोहन मालवीय कैंसर सेंटर, सुंदर बगिया, BHU कैंपस, वाराणसी, उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो यहाँ पे आपका इंटरव्यू होने वाला है। साथ ही साथ आपकी जो जॉब लोकेशन है वो भी यही है, BHU कैंपस, वाराणसी, उत्तर प्रदेश, क्लियर। हालांकि यहाँ पे देखो इंटरव्यू देने कोई भी जा सकता है, रोका किसी को भी नहीं है, चाहे आप किसी भी स्टेट से हो। और बाकी मैं आपको बता ही चुका हूँ कि आपकी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की जॉब है। यहाँ पे स्टार्टिंग में
आपको 6 मंथ के लिए रखा जाएगा। आपकी परफॉर्मेंस वगैरह देखेंगे और अगर सब कुछ सही निकलता है तो फिर आपके टाइम को आगे एक्सटेंड भी कर सकते हैं। क्लियर? बाकी आप इसी पेज में थोड़ा और नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको और भी काफ़ी सारी वैकेंसी दिखेगी। ये सब भी आपकी एकदम लेटेस्ट वैकेंसी है, तो आप इनके बारे में भी पढ़ना और जो आपको पसंद आए, अच्छी लगे, उसमें अप्लाई करना। तो मैंने आपको सारी जानकारी दे दी। अब आपका काम है इस वीडियो को अपने दोस्तों, भाई बहनों, व्हाट्सएप, टेलीग्राम सबके साथ शेयर करो, हर जगह शेयर करो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस मौके का फ़ायदा उठाएं। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई वैकेंसी के साथ। एंड तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।